अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हमारा जो सवाल नंबर 2 होता है उसके दो जुज़ होते हैं ना। एक अलिफ जुज़ होता है जिसमें नज़म के अशार की तशरीह होती है और उसके बाद बे जुज़ होता है जिसमें गज़ल के अशार की तशरीह होती है। इसका तरीका अच्छी तरह देख लें। एक ही गज़ल से तीनों शेर आएंगे और एक ही शायर के होंगे। शायर का नाम पहले लिख दें, इसका 1 नंबर होता है बोर्ड में, यहाँ पे लिख दिया जाता है। अगर आपने ठीक लिखा है शायर का नाम तो आपको 1 नंबर यहाँ मिल जाता है। फिर लिखेंगे शेर नंबर 1, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है। बोर्ड में इसकी मार्किंग का जो तरीका होता है वो लिखा होता है 1 + 3 + 3 + 3 = 10, यानी हर शेर के 3-3 नंबर हैं और इन 3 नंबरों में से आपने 2 हासिल करेंगे या 1 हासिल करें या तीन ही हासिल करें, तो ये आप डिपेंड करता है कि आपकी सलाहियत और काबिलियत कितनी है। तो ये शेर नंबर 1 लिखेंगे। उसके बाद आप शेर लिखेंगे, ऊपर और नीचे का मिसरा बराबर करके पहला शेर लिख देंगे और तशरीह की हेडिंग देंगे। तशरीह की, मफ़हूम की अलग से हेडिंग नहीं देनी होती, अलबत्ता पहले 1-1.5 लाइन 2 लाइन में आपने मफ़हूम वादे कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि इस मफ़हूम को अलग रखें तो ये मफ़हूम लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ भी सकते हैं ताकि बाद में तशरीह शुरू हो। ये मफ़हूम देने के बाद आपने फिर शायर का यहाँ तारुफ़ देना है। यहाँ मफ़हूम में शायर का तारुफ़ नहीं देना, इसके बाद यहाँ तारुफ़ देना है। जब मफ़हूम ख़त्म हो जाए तो फिर तशरीह में आप शायर का तारुफ़ दे सकते हैं। उसलूबी तारुफ़, मुख्तसर सा तारुफ़ 1-2 लाइन में देने के बाद, ये ज़रूरी नहीं होता लेकिन एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एग्ज़ामिनर पर कि आप शायर के बारे में भी कुछ बेहतर जानते हैं। अब उसकी तशरीह शुरू कर देंगे। याद रखिएगा ऊपर जो शेर का मफ़हूम है इससे रेलेवेंट हवाला जात होना चाहिए, इससे मुताबिकत रखते हों जो आप हवाले लिख रहे हैं या जो आपने शेर लिखा या कोई आयत का मफ़हूम लिखा या हदीस का मफ़हूम लिखा या फिर किसी शख्सियत का कौल लिखा है। तो एक शेर की तशरीह 1.5 से 2 पेज की होती है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं होता। आप 1.5 पेज पर भी आपकी तशरीह ख़त्म हो जाएगी एक शेर की, और इनमें से 2-3 हवाले, 1 हवाला देना ज़रूरी है, कम से कम 1 हवाला, 2 या 3 हवाला जात दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आधे पेज का या उससे भी कम एक गैप रह जाएगा, ये गैप आप बरकरार रहने दें। आप अगला पेज निकालें, यानी अगला सफ़ा, इस पर लिखें शेर नंबर 2। इसमें से आपको जितने नंबर मिलने थे वो आपको 2 या 3 वो दे देगा, साथ यहाँ लिख देगा वो। अब उसके बाद है शेर नंबर 2। शेर नंबर 2 में आप यहाँ शेर नंबर 2 लिखेंगे, शेर लिखेंगे, ऊपर और नीचे का मिसरा बराबर करके फिर तशरीह लिखेंगे। तशरीह में इब्तदाई बात कि उसका मफ़हूम वादे करेंगे, फिर थोड़ा सा शायर का तारुफ़ करेंगे। शायर के तारुफ़ के बाद आप उसकी तशरीह शुरू कर देंगे। उसको उसलूबी तारुफ़, शेर का उसलूब भी बताना है कि इसमें क्या है, तसव्वुफ़ है, मामला बंदी है, क्लासिकियत है, रोमानवियत है। तो ये ज़्यादा बेहतर आपका तारुफ़ होता है कि आपने अपने इस इल्म को किस तरह हासिल किया है और किस उस्ताद से पढ़ा है कि आपको समझ भी है कि शेर की कैफ़ियत क्या है। अब उससे मौजू से रेलेवेंट मुताबिकत रखता हुआ हवाला लिखेंगे। ये एक नसरी हवाला है लेकिन उसने बेहतरीन अंदाज में बच्चे ने लिख दिया है, ये जैसे आज़ाद नज़्म की सूरत में होता है। अब इसके बाद यहाँ पे शेरी हवाला आया हुआ है, यहाँ भी शेरी हवाला आया हुआ है, यहाँ भी 1.5 पेज पे आपकी तशरीह ख़त्म हो गई है। खामख़ा आप तारुफ़ लंबा नहीं करना, तशरीह ज़्यादा, नसर ज़्यादा नज़र आए मगर उसके अंदर साथ साथ हवाला जात चलते रहें, वो भी मुस्तनद अच्छे शेर हों, लिखे हुए भी ठीक हों, मतन भी ठीक हो, फिर आपको यहाँ पूरे 3 नंबर भी मिल सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा गैप यहाँ बच जाएगा आधे पेज का या उससे कम पेज का, तो इसको ऐसे ही रहने दें। फिर आ जाएं शेर नंबर 3 पे। यह गज़ल का तरीका सही तरह समझ लें। शेर नंबर 3 अब आ गया। अब शेर लिखें, पहला दूसरा मिसरा। अब तशरीह, पहले मफ़हूम के बाद थोड़ा सा शायर का तारुफ़, लेकिन रेपिटिशन ना हो, क्योंकि तीनों एक ही शायर की जो है ना तशरीह के अशार आए हुए हैं। ये ना हो बार बार एक ही जुमला आप उसके मुतालिक दोहराते जाएं, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। अब इस शेर में कैफ़ियत अलग होगी। मफ़हूम इसलिए अलग लिखना होता है गज़ल के अशार की तशरीह में क्योंकि हर शेर की एक अपनी दुनिया है, अपना मफ़हूम है, अपना अंदाज़ है। कोई बात इश्क़ हकीकी की है तो कोई इश्क़ मजाजी की है, कहीं क्लासिकियत है, कहीं रोमानवियत है, कहीं तसव्वुफ़ है, कहीं मामला बंदी है। तो हमने
इसलिए अलग उसका मफ़हूम लिखना है। गज़ल की कैफ़ियत और गज़ल की ख़ुसूसियत यही है कि उसके हर शेर की अपनी दुनिया होती है, तो कि इस शेर में वो क्या बात करना चाह रहा है। अलग अलग भी इसलिए किया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मौजू से रेलेवेंट यहाँ हवाला जात लिखें और वो मुस्तनद हों, अच्छे अशार हों। यहाँ अब आपका ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो बोर्ड आपको इस तरह की मार्किंग आपको देगा, जैसे पहले शेर में आपने बेहतरीन तशरीह की, दूसरे में भी की, तीसरे में आपने हवाला अच्छा नहीं दिया, मफ़हूम क्लियर नहीं था, तो आपको 9 नंबर दे दे या 8 नंबर दे दे। ये बोर्ड पे एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है कि हर शेर में से आपको कितने मार्क्स दे रहा है, 2-2 दे रहा है, 3 दे रहा है या 1 दे रहा है। तो आपके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह फिर आपको एंड में यहाँ ये मार्क्स और फिर उसके जो नज़म के अशार की तशरीह के वो मार्क्स जमा करके सवाल नंबर 2 के टोटल मार्क्स दे दिए जाते हैं।